कोई भी बिजनेस में देखिए, कोई भी बिजनेस में प्रोडक्ट होता है एज वेल एज सिस्टम होता है। हम लोग हैंगर को ऐसे डिजाइन करते हैं कि दोनों को हम लोग प्रॉपरली कवर कर सके, राइट। सिर्फ प्रोडक्ट आपको इस बिजनेस में सॉल्यूशन प्रोवाइडर बना सकता है, बट जो सिस्टम एजुकेशन है ना, वो आपको इन्फ्लुएंसर बना सकता है। उससे आप लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, राइट। सो हमने आज बहुत ही एक अच्छे से पैनल का ये किया है, स्थापना किया है। तो उसमें एक एक करके हम लोग स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग एक इंट्रोडक्टरी राउंड रखते हैं। तो मैं एक एक करके उनको बुलाऊंगा। वो अपना नेम, प्रोफेशन एंड वन रीजन, Yeah, one reason and coach and mentor. या कोच एंड मेंटर और वन रीजन। फर्स्ट I'd like to call upon Megha Puralkar. Yes, good evening everyone. My name is Megha Puralkar. By profession I'm advocate and building this business very passionately with my family. My sponsor is coach is Mrs. Neha Kenny and my mentor is Mrs. Sunita Nalaude. और कुछ बोलना है मुझे? हाँ, one reason to build this business. Yes, I like the product very much and business की power क्या है वो मैंने देख ली है और क्या है वो मुझे पता चल गया। That's why I'm in this business. Nice, Thank nice. you so much. Okay. Second would be Sumit and Shalu Verma. Hello, myself Sumit Verma, and I am working as a senior scientist in a leading pharmaceutical company, and I am passionately building this business with my wife Shalu Verma. And हमने ये business join किया है for the getting the financial freedom and to get the stable income. Thanks a lot. The coach and mentor. Yeah, हमारे coach and mentor हैं सुनीता मैडम. Thank you. Next, I'd like to call upon Mr. Ankush and Seema Barode. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाम अंकुश बोरुडे है और ये बिजनेस मेरी वाइफ सीमा के साथ पैशनेटली बिल्ड करता हूँ। हमारे कोच है प्रेमा अम्मा एंड हमारे मेंटर है सुनीता नलावड़े। सो वन रीजन इज जॉब कंटिन्यू नहीं करना है लाइफ में, लाइफ टाइम का जॉब नहीं करना है। सो ये एक स्पेशल रीजन है हमारा। थैंक यू वेरी मच। Great. Next is Lasika Patole. Hello, good evening everyone. My name is Lasika Patole and I'm building this business very passionately with my children, and my coach is Mrs. Ashuma More, and my mentor is Mrs. Sunita Nalaude, and I'm building this business to get financially free and give good education to my children. Thank you. Great, great. Next, I would like to call upon Nikita Salunke. Good evening everyone. My name is Nikita Salunke and by the profession अभी मैं MBA का study कर रही हूँ and building this business with my family. My coach is my mother Nanda Salunke, Mrs. Nanda Salunke, and my mentor is Mrs. Sunita Nalaude. And the reason why I'm building this business because I love this association, grid system very much, and for financial stability also. Great. Next would be Amay Kadam. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमेय कदम है। मैं इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करता हूँ एंड मेरे कोच है नेहा केनी एंड मेंटोर है तुषार जी विभाजी एंड सुनीता मैम। एंड मेरा रीजन है कि मुझे लाइफ टाइम जॉब नहीं करना है, जल्दी फ्री होना है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। Great, great. Next would be Ashuma More. Yeah, Ashuma is there, but she has some network issue, I think. Okay, okay, okay. Hello. हाँ. Yes, yeah, she's there. Yeah. Yes, yes. I'm audible. Yes. Yes. Good evening everyone. Myself Ashuma More. मैं इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में जॉब करती हूँ एंड उसके साथ साथ मैं इस बिजनेस को बिल्ड करती हूँ अपनी फैमिली के साथ।
मेरे कोच है सुनीता नलावडे जी, मेरे मेंटोर भी है सुनीता नलावडे जी। वन रीजन फॉर बिल्डिंग दिस बिजनेस, जब मैंने इस बिजनेस को देखा मुझे पता चला जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल है बिजनेस में उनको लाइफ में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ना पैसे के लिए ना के लिए। और मुझे भी जिंदगी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं पसंद है, चॉइसेस की जिंदगी जीना पसंद है, इसीलिए इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। नाइस, थैंक्स अ लॉट। एंड नेक्स्ट इज रुचिका कोठारी। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रुचिका कोठारी है, मैं सूरत से हूँ और मैं अपने फैमिली के साथ इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। मेरी कोच है राधिका चांडक एंड मेरे मेंटर हैं उषा जी एंड शैलेश जी दुबे। मेरा एक रीजन है, एक तो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और साथ ही साथ लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए। थैंक यू। ग्रेट। वाओ, एक्सीलेंट, अमेजिंग। सो गाइज, एक्चुअली ना जब हमने टॉपिक डिजाइन किया था, सो वी डिड नॉट टॉक अबाउट गिविंग एवरीवन अ रीजन, बिकॉज हम चाहते थे कि आपको पता चले कि जब रीजन स्पॉन्टेनियस होता है ना, तो आपको पता होता है कि आपके मुंह से राइट चीज निकल जाती है। सो आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने आज रीजन दिया है, दैट्स योर एक्चुअल व्हाई, वो चीज आपको मोटिवेट कर सकती है, उसको पकड़ के रखिए। ऑलराइट गाइस, हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो पैनल है वो बहुत यूनिक है। बहुत यूनिक इसलिए है क्योंकि कुछ चीजें हैं जो सिंपल चीजें हैं जो हमें करनी है और मोस्टली हम सब करते हैं, बट उसकी यूनिकनेस है ना हमें तब पता चलती है जब हम किसी और के मुंह से उसे सुनते हैं। राइट, आपकी लाइफ में वो चीज क्या चेंज कर रही है वो आपको तब तक नहीं पता चलता जब तक कोई और आपको वो पिन पॉइंट करके ना बताए। तो ये 3 चीजें हैं ना जो आप बहुत आसानी से वीक आफ्टर वीक करते जा रहे हो, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो आपके अंदर क्या चेंजेस ला रहा है। आज हमारे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आप उसे समझ सके कि वो आपके अंदर क्या चेंजेस ला रहा है और वो आपके अंदर क्या चेंजेस लाने का पोटेंशियल रखता है। तो जो भी चीज आप वो करोगे इसके आगे, तो आप उसको फुल डेडिकेशन के साथ कर सकते हो। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे फिर से वही आ गया। सो द टॉपिक इज अगेन बुक, सीडी एंड मीटिंग, बट ये हमारी लाइफ का बहुत क्रूशियल हिस्सा है। इमेजिन कीजिए, आई वुड लाइक टू सी शो ऑफ हैंड्स, कितने लोग यहाँ पे हैं जिनको ट्यूसडे नाइट हैंग आउट नहीं होगा तो चलेगा? आई डोंट सी एनी हैंड्स। ओके ठीक है, चलो ट्यूसडे नाइट नहीं, ओके संडे वाली ईडब्ल्यू नहीं होगी तो? अरे यार एक भी नहीं ऐसा। ओके टीम मीटिंग, यार चलो टीम मीटिंग नहीं रखते, नहीं सब चाहिए। ओके, सो दैट मीन्स हम सब समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये एसोसिएशन। हम सब तैयार होते हैं, मिलते हैं यहाँ पे एक दूसरे से, बहुत अच्छा लगता है। वी फील लाइक कि हम एक दूसरे के साथ हैं एंड हम इस जर्नी में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो जो फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस है ना, वो इस मीटिंग से ही आती है। राइट, सो इसी 3 जो एस्पेक्ट है उसके बारे में हम जानेंगे फ्रॉम ऑल द स्पीकर्स जो अभी आपने लाइनअप देखा। अमेजिंग लाइनअप है, दे ऑल आर प्रोफेशनली वेरी सक्सेसफुल। उसके साथ साथ में इस चीज को कर रहे हैं और उनके रीजंस आप जान चुके हैं। सो लेट्स हियर फ्रॉम देम। वी विल स्टार्ट फ्रॉम मेघा जी इटसेल्फ। ठीक है मेघा जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी सबसे लेटेस्ट वाली बुक, आपकी सबसे लेटेस्ट वाली सीडी और आपने सबसे लेटेस्ट जो मीटिंग अटेंड की उसके कुछ पॉइंटर्स और आपकी फीलिंग उसके। राइट, सो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच आंचल जी, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी फिलहाल जो मैं बुक पढ़ रही हूँ दैट इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये मेरा प्रेजेंट बुक चल रहा है। इस बुक से पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगा कि आप अपना एक पीपल स्किल डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे बात कर सकते हैं लोगों के साथ, बिकॉज वी आर इन पीपल्स बिजनेस। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमको कैसे बात करनी है लोगों के साथ। स्टार्ट कर लीजिए कि स्टार्ट विथ अप्रिसिएशन। थोड़ा भी आपको कुछ भी उनमें से उनके लोगों में कुछ भी स्लाइट डिफरेंस लगता है, इम्प्रूवमेंट लगता है, तो यू कैन अप्रिशिएट। ये चीज मैंने सीखी यहाँ पे। और भी मैंने यहाँ पे ऐसे सीखा कि किसी को भी ना डायरेक्शन देना नहीं अच्छा लगता, तो उसके इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन आस्क क्वेश्चन, तो वो आंसर में उनको सामने वाले को पता चल जाएगा। तो आप उसको कोई भी आदमी, लेडी, मेल फीमेल कोई भी हो, तो उनकी मिस्टेक के बारे में डायरेक्ट आप मत बोलो। ये बात मैंने सीखी यहाँ पे कि क्योंकि मुझे ऐसी आदत है कि मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ किसी को, तो आई अंडरस्टैंड दैट थिंग कि किसी को भी डायरेक्टली नहीं बोलना कि उनकी मिस्टेक है, आपको मालूम है, उनको भी मालूम है, तो यू राइट विथ डिफरेंट वे कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए और इनडायरेक्टली आप उनको बताने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे।
और सेम चीज है कि आपको थोड़ी भी इम्प्रूवमेंट लगती है सामने वाले में तो आप उसको अप्रिसिएशन कीजिए और ईच एंड एवरी मोमेंट उनको आप बोलिए, तो सामने वाले को अच्छा लगेगा और आपकी वैल्यू बढ़ेगी उसमें। दैट इज द थिंग। ये मेरी हो गई बात बुक के बारे में। ओके, अभी लेटेस्ट सीडी मैंने जो सुनी है दैट इज कांति एंड लता गाला की सीडी मैंने सुनी है, दैट इज एटीट्यूड इज अ चॉइस। लता जी ने बहुत अच्छे बताया इसमें कि BWW सिस्टम है, क्योंकि शी वॉज सब कुछ लाइफ में सब कुछ सेट था और BWW सिस्टम उनके पास जब आया तो उनको पता चल गया कि हाउ टू वर्क, डेली रूटीन कैसे करना है, उसके साथ साथ बिजनेस कैसे डेवलप करना है, क्योंकि कांति जी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे और उनको वो मिला थ्रू BWW सिस्टम। उन्होंने वहां पे बहुत हेल्प की। जबकि यहाँ पे कांति जी ऐसे बोलते हैं कि सक्सेस ऐसा है ना कि आपको वो इजीली नहीं मिलेगा जब तक आप दूसरों को हेल्प नहीं करेंगे तब तक। और यहाँ पे आपको एक राइट एटीट्यूड यहाँ पे आपको डेवलप करना है। एटीट्यूड दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, दूसरा नेगेटिव एटीट्यूड होता है। तो यहाँ पे आपको हैप्पी कहाँ पे रहना है ये आपको फाइंड आउट करना है। ये चीज मुझे यहाँ पे पता चल गई। और सब लोगों को हैप्पी रहना पसंद ही है, उसके साथ साथ गुड रिलेशनशिप रखना है वो अच्छा लगता है, लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता है, फाइनेंशियली ग्रो करना किसी को नहीं अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। ओके, और तो इस तरीके से आप एक राइट एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे कांति जी ने बोला है हमको। हाँ, तो यू कैन चेंज दिस थिंग। हमारे जो ओल्ड एटीट्यूड है यहाँ पे हम लोग ये न्यू एटीट्यूड अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ऐसे भी बोला कि आपको एक राइट एटीट्यूड करने के लिए, चॉइस करने के लिए आप 9 कोर स्टेप्स जरूर करो। 9 कोर स्टेप एवरीवन नोज यहाँ पे। देन प्रोसेस स्टेप फॉलो करो, हडल प्ले हडल विद कोच एंड मेंटर के साथ करो, और कीप अवे जेलसी, निगेटिविटी, जो कुछ भी है वो आपको कीप इट अवे, और जो कुछ भी है जो राइट थिंग है, बेस्ट थिंग है, उसको डेवलप करो। तो आपको सक्सेस आपसे कहीं दूर नहीं जाने वाली है, सक्सेस आपको फॉलो करेगी। ओके, ये हो गया मेरा, मैंने ये सीडी सुना है, इसके बारे में हो गया। और मैंने जो होम केयर प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मैंने एमवे की प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड किया था। यहाँ पे मैंने यूनिक पॉइंट शेयर करूंगी, क्योंकि एवरीवन नोज हमारे जो होम केयर प्रोडक्ट है वो कैसे है, कंसिस्टेंटली है, कॉन्सेंट्रेटेड है, वैल्यू फॉर्मूला है, सेफर फॉर एनवायरनमेंट, मनी बैक गारंटी है। लेकिन ये क्या है, ये हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ये हमारे डीएन है, ब्रांड ऑफ हमारा ये डीएन है, ब्रांड डीएन है। ओके, तो यहाँ पे हमको ये आप कभी भी डेमो कर सकते हैं, तो यू कैन यूज दैट वर्ड कि ये डीएनए हमारे ब्रांड के डीएन है ये प्रोडक्ट। और एक चीज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि SA8 हमारा जो प्रोडक्ट है, तो ये हमारा प्रोडक्ट है वो बिगेस्ट रेवेन्यू देता है एमवे को, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू देने के लिए हेल्प करता है। तो यू कैन ऑल्सो नोट डाउन दिस थिंग कि आपको ये हेल्प करेगा यहाँ पे। एंड अनदर थिंग है कि फ्रूट्स एंड वेजी वॉश का यहाँ पे मुझे यहाँ पे अच्छा इंफॉर्मेशन मिला कि हमको यहाँ पे प्रोडक्ट जैसे हम लोग फ्रूट्स एंड वेजी वॉश करते हैं वहां पे, तो वहां पे बोला गया है कि मशरूम हमको वॉश नहीं करने का है। तो मशरूम वॉश क्यों नहीं करने का है, क्योंकि मशरूम इज फंगस है, तो यू कैन नॉट वॉश द फंगस इन इट, क्योंकि उसमें से फिर न्यूट्रिशन है वो चला जाएगा। सो दैट इज द थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। सो थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। थैंक्स अ लॉट मेगा जी, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन था। इससे समझ में आता कि आपने कितना डीपली इसको गो थ्रू किया है, राइट। हम भी 30 डे कोर रन में, इनफैक्ट हम लोग 365 डेज कोर रन में है। सो रिसेंट बुक मेरा गो गिवर था, राइट। उसमें गो गिवर में मुझे सबसे अच्छा जो लॉ लगा ना, दैट इज लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। यू नो, योर इन्फ्लुएंस इज डिटरमाइंड बाय हाउ अबंडेंटली यू प्लेस अदर पीपल्स इंटरेस्ट फर्स्ट। ये बिजनेस में हम लोग जब तक हम लोग दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों के सक्सेस को अगर एंजॉय करेंगे, तभी वो सक्सेस हमारे पास आ सकता है, तभी हम लोग अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, राइट। तो बीच बीच में ये टिप्पणी हमारा आता रहेगा, राइट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्पीकर को, यस, सो द नेक्स्ट स्पीकर दैट वी वुड लाइक टू कॉल इज सुमित एंड शालू जी, और उनको इनवाइट करूं उससे पहले आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द स्पीकर्स
let's keep it crisp. थोड़ा हम एक 3-4 मिनट के अंदर finish करते हैं so that all the speakers can finish in time. All right. So and guys, बाकी जितने लोग notes बना रहे हैं, please make sure you note down कि उनकी book का नाम क्या है, उनकी CD का नाम क्या है और उनकी meeting का नाम क्या है, because आपको पता चलेगा this is variety of knowledge that you're getting tonight. लास्ट में सबसे पूछेंगे हम लोग. Just kidding. Yes. Sumit and Shalu ji, over to you. Hello, ma'am, I am audible? Yes. Okay. Good evening, everyone. Myself Shalu Verma. By education, I am B.Ed, and by choice, I am housewife. I am building this business with my husband passionately. Today, my topic is to share with you some points on my last book I have read, CD I have heard, and meeting I have attended. So first, I would like to share some points about book I have last read. The book is The Business of the 21st Century by Robert T. Kiyosaki. तो सबसे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक, जो फर्स्ट हाफ है बुक का, ऑथर हमें बताते हैं कि यूएसए और वर्ल्ड की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताते हैं. ऑथर बताते हैं आइडिया ऑफ हैविंग अ बिजनेस और कैसे हम अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में रख सकते हैं. नेक्स्ट उन्होंने बताया है जिस भी प्रोफेशनल में हम काम करते हैं वो कैसे अलग अलग क्वाड्रेंट में डिवाइड है, जैसे ई, एस, बी एंड आई, और हर एक क्वाड्रेंट के बारे में उन्होंने बताया है डिटेल. सेकेंड हाफ ऑफ द बुक इज अबाउट बिजनेस मॉडल है, जो कि ऑथर ने बताया है एज नेटवर्क मार्केटिंग. पर्सनली आई फाउंड दिस बुक एन आई ओपनर, क्योंकि इस बुक को पढ़ने से पहले मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था. तो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, बट हमें एक नेटवर्क बिल्ड करना होता है. नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ इनकम कमाना नहीं, इट्स अबाउट बिल्डिंग एन एसेट. तो नेटवर्क मार्केटिंग डेवलप द टाइप ऑफ लीडर जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है एज अ ग्रेट लीडर, जो दूसरों को अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में टीच करता है, हेल्प करता है. इट्स अबाउट पीपल हेल्पिंग पीपल. सो इसका द ट्रूथ ऑफ द बुक इज the more you grow as a person, the more your wealth will grow. So next जो मैंने CD I have heard CD of Mr. Kulin Desai. इस CD में उन्होंने बताया है how to achieve financial freedom. Financial freedom क्या होता है? Are you making the money you need? जो आपके पास उतना पैसा, आपको जितना पैसा चाहिए उतना आप कमा रहे हैं. उन्होंने बताया है कि जैसे हमारे पास कार है, तो वो कार कैसी है, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं वो, या जो आपको कार पसंद है वो. इनकम सिक्योरिटी लाइज इन यू ओनली. जैसे कोई सर्जन है, मतलब जो हमारी एबिलिटी टू प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास ही होती है. जैसे सर्जन है, अगर उसका हाथ, उसका मतलब कुछ हो गया उसके हैंड में, वो लूज कर गया अपना हैंड, तो वो कोई सर्जरी नहीं कर सकता, बिकॉज सर्जन लूजेस हिज एबिलिटी टू प्रोड्यूस. हमें अपने आप को रिट्रेन करना पड़ता है, और अगर हमारी इनकम हमारे ऊपर डिपेंड है तो वी हैव जीरो सिक्योरिटी. हमारी जॉब एक व्हीकल की तरह होती है. अगर आपको बहुत ऊंची डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो हमको वो व्हीकल चेंज करना पड़ेगा. अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, सो यू शुड से हेलो टू पॉवर्टी. सो लेवरेज योर टाइम. इफ यू हैव टाइम यू हैव मनी. लास्ट है मेरा, जो मैंने अभी मीटिंग अटेंड करी थी, बिजनेस इवैल्यूएशन वर्कशॉप बाय सुनीता मैम. मुझे सबसे अच्छा लगा मैम का ड्रेसिंग सेंस. मैम वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन ऑरेंज साड़ी. दैट्स व्हाई आई हैव आल्सो वेयर ऑरेंज ड्रेस टुडे. इसलिए आज मैंने ऑरेंज ड्रेस पहनी है. मैम ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस प्लान दिखाया था, जो मुझे बहुत आसानी से समझ आ गया. मुझे टिपिकल वर्ड समझ में नहीं आते, तो जो लेवल होते हैं 0% लेवल, 3%, वो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेट लगता था समझने में, लेकिन मैम ने उसको बहुत अच्छी तरह समझाया कि वी शुड हैव माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है. मैम का टीचेबल पार्ट इतना अच्छा होता है कि जो भी मैम बोलती हैं वो डायरेक्ट माइंड में सेट हो जाता है, उसके बाद वो माइंड में से नहीं निकलता. तो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इज माय वेकेशन, कि आई लव टू ट्रैवल विद माय फैमिली. तो जब हमारे ड्रीम पूरे होंगे इसमें, जब हम बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो हम भी वो डेस्टिनेशन कवर करेंगे. नेक्स्ट माय हस्बैंड विल से सम पॉइंट्स. या थैंक्स अ लॉट. जो शालू जी ने बहुत अच्छा है जो एक्सप्लेन किया आपको. एंड इसके पैरेलली जैसे कि हम लोग
जो है दोनों साथ में सीडी सुनते हैं एंड जो है बुक हम लोग अलग अलग रीड करते हैं. तो आई लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट कुलीन देसाई जी की जो सीडी है की टू फाइनेंशियल फ्रीडम. उन्होंने बताया है कि जो है जैसे कुलीन देसाई जी के जो फादर थे वो एक्सपायर हो गए थे एट द एज ऑफ 5 एंड देन उन्होंने पॉवर्टी जो है उसके साथ स्पेंड किया अपना लाइफ. देन उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम किया. अगर आपकी जो इनकम है आप पे अगर डिपेंड करती है तो बाद में अगर आप नहीं फिर बाद में उसको अर्न कर पाते तो आप फिर बाद में अच्छी तरह अपनी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते. सो आपको क्या करना है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है, आपको सिस्टम के थ्रू अपने आप को डेवलप करना है एंड नए एडवांसेस को आपको अपने अंदर एनगल्व करना है. क्योंकि आप अगर आज एडवांसेस और अपडेशन नहीं रखेंगे अपनी लाइफ के अंदर तो बाद में क्या होगा, कहीं ना कहीं पे एक इन्वेंशन हो रहा होगा आपकी जॉब को खाने के लिए. सो बी अवेयर फॉर द सेम एंड आपको वैसे ही अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए. अगर आप हंग्री हैं, आपको मनी की नीड है तो, और अगर आपके पास मनी भी है लेकिन आपको उसको स्पेंड कहाँ करना है, आपके पास टाइम ही नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है. सो उस चीज़ को हमें बैलेंस करना चाहिए. हमको फ्रेंचाइज स्ट्रक्चर मिला है एंड लॉट्स ऑफ मनी टाइम है इसके अंदर, तो फिर में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड फिर जैसे कि हमारे मीटिंग्स होती हैं उसमें सबसे अच्छा, जैसे मेरे को भी सुनीता मैडम जी के जो EW उन्होंने प्रेजेंट किया था इस बार, तो वो बहुत ही थ्रू द पॉइंट था. उनके जो एग्जाम्पल्स थे जैसे कि पैराशूट एंड अम्ब्रेला का, वो मुझे बहुत ही पसंद आया था. जो उन्होंने बोला था कि ये दोनों ओपन होते हैं तभी काम करते हैं, तो आपको अपना माइंड हमेशा ओपन रखना पड़ेगा. एंड उनका जो डिलीवरी ऑफ स्पीच था एंड जो उनके जितने भी डायलॉग्स थे वो बहुत ही अप टू द पॉइंट थे. आई लाइक इट वेरी मच. एंड टेस्टिमोनियल जो CW में दिया गया था वो बहुत ही ऑनेस्ट था एंड मोटिवेटिंग था. एंड इससे क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. एंड मैडम का डिलीवरी स्पीच एग्जाम्पल बहुत अच्छे थे. एंड साथ ही साथ मुझे जो होस्ट थे उनका होस्टिंग बहुत ही सिंक्रोनाइज था विद द टाइमिंग्स एंड मोमेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रॉम माय साइड दैट जो मैं बुक आजकल पढ़ रहा हूँ रिच डैड एंड पुअर डैड, मैंने जैसे कि अपने फार्मर रिलेटेड ही हमेशा बुक्स पढ़ी है ज़्यादातर. एंड ये पहली बार जो है मैं काफ़ी टाइम से बुक्स अब नई पढ़ रहा हूँ, तो उसमें से एक है रिच डैड पुअर डैड. इसमें जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है दैट इज़ माय बेस्ट पार्ट, जो कि ESBI, और उसमें बताया गया कि 90% जो पर्सन्स है वो ES क्वाड्रेंट है और इनके 10% वेल्थ है. एंड BNI क्वाड्रेंट में 10% पर्सन्स है एंड उनके बाद 90% वेल्थ है. तो ये बुक मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है. इसमें उन्होंने टू फादर्स के बारे में बताया है जो कि एक रिच डैड एंड पुअर डैड है. रिच डैड हमेशा कहते हैं कि आप अपना एसेट बनाइए और लायबिलिटी मत बनाइए, क्योंकि रिच जो भी होते हैं उनके पास एक एसेट होता है जिसके सिस्टम के थ्रू वो जो है अपना मनी को सर्कुलेट करते रहते हैं. एंड जो पुअर होते हैं वो लायबिलिटीज को हमेशा जो है अर्न करते रहते हैं. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा एक कुछ कोट रहेगा, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं. एंड थोड़ा सा एक डायलॉग हो जाए, दिल तो सबके पास होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते. बिजनेस तो सबके पास होता है लेकिन सब MV वाले नहीं होते. थैंक्स अ लॉट एंड बैक टू द माय लवली होस्ट. थैंक यू. Wow, thank you. Actually, guys, I am sure कि हमारी तरह ना आप लोग भी सब लोग वेट करते हो कि सुमित जी का क्या आने वाला है लास्ट में 6 साल. So great guys, excellent. You know, मैं ये चीज नोटिस कर रही हूँ when I'm seeing speakers ना अभी जो आ रहे हैं सब, ठीक है, you see the change. जब वो बात करते हैं ना CD बुक्स और मीटिंग्स के बारे में, you see that passion. और वो मजा आ रहा है वो देखने के लिए कि जैसे हम मजेदार तरीके से वेट करते हैं कि कब ट्यूसडे आएगा, कब हम बात करेंगे, कब हमें कोई यूनिक स्पीकर को सुनने मिलेगा. So and I'm seeing that mostly everyone is making notes. So guys, हम बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हैं. We are moving in the right direction. Great things are going to happen. Okay, बीच में जैसे इन्होंने कहा कि हमारी भी कुछ बूंदे आएंगी नॉलेज की. So the last meeting that we attended was of Jagraj and Zenia. बहुत सारे लोग जानते होंगे, रॉबी जी की डाउनलाइन है वो. They have the business in New Zealand and Australia. उनका हमने EW ट्रेनिंग अटेंड की थी. उनकी ट्रेनिंग में एक हिस्सा है, अगर आप में से कोई उनको जानता है, they had a personal history of health challenge. एंड उन्होंने कहा है कि लाइफ में आप लाइफ को अपनी प्रायोरिटी सेट मत करने दीजिए, आपके हेल्थ चैलेंज को, अपने फाइनेंशियल चैलेंज को आपकी प्रायोरिटी से या आपका वाई मत सेट करने दीजिए. डोंट वेट फॉर दैट टू हैपन. अगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो अभी कर लीजिए.
because this is the right time to do any business. Wow. So मजा आ गया मैं जब उनके बारे में बात करती हूँ. I get goosebumps when I talk about them. They're one of my favorite speakers. आगे बढ़ते हैं हम.